हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन को अब बढ़ा के 3 मई तक कर दिया गया है। तो हम लोग अब खाली घर में तो बैठ नहीं सकते। तो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, सारे गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी हो गई है कि आप लोग स्टडी अपने घर पे ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हो। या तो आप लोग ऑनलाइन व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं, या तो इंडिया में जूम एप्लीकेशन बैन कर दिया गया, फिर भी ऐसे बहुत सारे मीडियम है जिससे आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। वैसे तो हम सबको पता है कि जो ऑफलाइन का मज़ा है वो ऑनलाइन में नहीं है, फिर भी क्या है कि कुछ तो करना पड़ेगा, अपन तो खाली छोड़ नहीं सकते है ना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो आप लोग मेरे से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ इस टाइम पे आप लोग सेल्फिश मत बनिए। आप लोग के दिमाग में यदि ये है कि हमारा भला हो जाए, दूसरे का भला ना हो, तो ऐसा मत करिए, सबका भला करिए। हो सकता है कि आपके भला करने से किसी दूसरे का भला हो जाए, है ना। तो आप लोग प्लीज़ सेल्फिश मत बनिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप सेल्फिश बन लोगे, किसी और का भला नहीं करोगे, तो आप सुपीरियर रहोगे। नहीं, रियल में आप अपने नज़र में गिर जाओगे। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अंदर की जो भावना है, जो सेल्फिशनेस है, उसको हटा हटा फेंकिए। एक बार आइए ना, उभर के आइए, आप एक बार लोगों को भला करिए ना, फिर देखिए अंदर से कैसे फीलिंग्स आएगी, एक गुड बेटर फीलिंग्स रहेगी। मतलब जस्ट लाइक फील गॉड, ऐसे आप गॉड टाइप का फील करोगे। बस आप दूसरों की हेल्प करने के लिए एक बार आगे तो बढ़ो। मैंने बहुत बार नोटिस किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की भलाई सोच भी नहीं सकते। यदि उनमें आया कि यार दूसरा भी ये चीज़ पढ़ लेगा, दूसरा भी ये चीज़ कर लेगा, तो पहले ही नर्वस हो जाते हैं कि यार मेरा क्या होगा, वो पढ़ लेगा तो। नहीं, तुम करो ना भाई, तुम सुपीरियर करो, तुम और अच्छा पढ़ो और आगे हो जाओगे। तो अपने अंदर की ये मन की चीज़ को निकालो और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। और दूसरों की भी हेल्प करिए, ज़रूरत है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। यदि तो भी आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं तो करो, जैसा आप लोगों को मन करे करो। मैं ऐसा कुछ फोर्स नहीं करूँगा। फिर भी एक इंसानियत के नाते यदि अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत हो, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्योंकि आप लोगों का लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ही हम लोगों की एक एनर्जी होगी। यदि आप लोग सोचो कि ये चीज़ें नहीं करोगे, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, कैसे आप लोगों के साथ काम कर पाएंगे। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं पूरा दिन रात, कभी पढ़ाने के लिए नोट्स रेडी करना, वीडियो रेडी करना, एडिटिंग करना, फिर आप लोगों तक प्रोवाइड करना, और आप लोग एक छोटा सा काम शेयर और लाइक सब्सक्राइब तक नहीं कर पाते हैं यार। बड़ा दुख होता है। फिर भी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, जैसा आपका मन करे आप करो। बस मेरा एक बार बोलना था, मैंने बोल दिया, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखेंगे 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, उसका जो मेल पार्ट था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने 7th लेक्चर तक खत्म किया था, फर्स्ट टू 7th लेक्चर। आज हम 8th लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो यदि हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आप यहाँ पे स्टडी जब करोगे, तो आपको यहाँ पे 2 टाइप्स के ऑर्गन मिलेंगे फीमेल में। एक मिलेगा आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें आप स्टडी करोगे ओवरी का, जो कि एग फॉर्म करता है बाई ऊजेनेसिस, ठीक है। दूसरा आप फीमेल रिप्रोडक्टिव में दूसरा आप स्टडी करोगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसमें आपका वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, है ना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी। और ये दोनों चीज़ मिलके, मतलब आपका ओवरी, वेजाइना और यूट्रस,
ये दोनों चीज मिलके आपका कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म करेंगे, जहां से आपके गैमीट्स का फॉर्मेशन भी होगा और गैमीट का ट्रांसफर भी होगा। मतलब इस ये तीनों चीज मिलके आपके चारों चीज मिलके गैमीट फॉर्म करेंगे एंड ट्रांसफर ऑल्सो। ठीक है, गैमीट फॉर्म करके ये गैमीट्स को ट्रांसफर भी करेंगे और ये गैमीट ट्रांसफर होके फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में जाएगा, जहां पे बाया इंसेमिनेशन स्पर्म भी एम्पुला वाले पार्ट में आएगा और दोनों में फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट फॉर्म कर देगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होकर यहाँ पे 2 एन जाइगोट फॉर्म कर देगा, जो कि यूट्रस में अटैच होकर 9 मंथ 7 डेज बाद यूट्रस न्यू बेबी बनेगा। 9 मंथ 7 डेज बाद, है ना। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल में। हम एक डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम से हम पूरी थ्योरी इसकी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए तो आ जाइए अपन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, फीमेल आइए अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कैसे हम इसका डायग्राम वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये आपका जैसे हमने बना दिया, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे आउटलाइन डायग्राम में ये बना दिया, यहाँ पे ओवरी, है ना, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड मैंने बना दिया ओवरी। और ये जो ओवरी होती है, ये जो ओवरी होती है पेरिटोनियम स्पेस में फिक्स होती है। और पेरिटोनियम स्पेस में ये होता है पेरिटोनियम कैविटी, जो कि अटैच्ड होती है ब्रॉड लिगामेंट से, है ना, अटैच्ड बाय ब्रॉड लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट से अटैच्ड, हम ब्रॉड लिगामेंट को पेरिटोनियम लिगामेंट भी बोलेंगे, हम ब्रॉड लिगामेंट को पेरिटोनियम लिगामेंट भी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे। और ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, तो यहाँ जो फोसा फॉर्म होता है इसको हम बोलेंगे, पहले ये ओवरी बना दीजिए, ओवरी के अंदर हमने एक बना दिया, ये हो गए एक और ये हो गई ओवरी। ठीक है, यहाँ पे फोसा रहता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन फोसा। क्या बोलते हैं? ओवेरियन फोसा। इस ओवेरियन, ये हो गया हमारा ओवेरियन फोसा, जो कि पेरिटोनियम कैविटी अटैच्ड बाय ब्रॉड या पेरिटोनियम लिगामेंट से हमारी जो ओवरी होती है वो अटैच रहती है ना। ये हमारी हो गई ओवरी, ये हो गई ओवरी। अब उसके बाद यदि हम देखें तो जो ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो हमारा ये जो पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का 2/3 पार्ट होता है बॉडी और इसका 1/3 पार्ट होता है सर्विक्स। ये सर्विक्स होता है जो 1/3 पार्ट होता है। सर्विक्स के जो सर्विक्स होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओस में डिवाइड होता है। बाहर वाले को हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओस और अंदर वाले को बोलेंगे इंटरनल ओस, है ना। इसके 20 का जो ये वाला पार्ट है, 20 का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा पार्ट क्या होता है, सर्विक्स, जो पूरे फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन का 1/3 पार्ट होता है। बाकी ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, बॉडी, जो पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का 2/3 पार्ट होता है। फिर यदि हम बॉडी से बात करें तो ओविडक्ट से एक, है ना, ओविडक्ट मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब, जो कि फैलोपियन ट्यूब का जो कीप लाइक स्ट्रक्चर है, लास्ट का जो कीप लाइक का स्ट्रक्चर है, ये जो कीप लाइक स्ट्रक्चर है इन फंडीबुलम, है ना, इन फंडीबुलम, या कि ये फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम फिम्ब्री भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को हम, फिम्ब्रिएटेड स्ट्रक्चर। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम, इन फंडीबुलम को हम फिम्ब्रिएटेड स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। इस फिम्ब्रिएटेड स्ट्रक्चर के लास्ट में, मतलब जैसे देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट क्या है, इनफंडीबुलम। क्या है, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के बाद जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वो जो फिम्ब्रिएटेड स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इस फिम्ब्रिएटेड स्ट्रक्चर के लास्ट में यहाँ पे ओस्टियम रहता है, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ओस्टियम। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ओस्टियम बोलेंगे। फिर इसके बाद इसका फिम्ब्री के बाद वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है एम्पुला, जहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। ये वाला पार्ट कहलाता है एम्पुला। मिड पार्ट, जो मिड पार्ट है ये, है ना, फैलोपियन ट्यूब का जो मिड पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा एम्पुला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का मैक्सिमम रोल होता है ना। एम्पुला, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट कहलाएगा एम्पुला। इस एम्पुला में फर्टिलाइजेशन एम्पुला वाले पार्ट में होता है, मतलब मैक्सिमम चांस ऐसा रहता है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में ही होगा। यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होगा। एम्पुला के बाद वाला जो पार्ट है वो कहलाता है एम्पुला के बाद वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा इस्थमस। और फैलोपियन ट्यूब का वो वाला पार्ट जो यूट्रस में अटैच्ड है, ये जो यूट्रस में अटैच, फैलोपियन ट्यूब का वो वाला पार्ट जो यूट्रस में अटैच है, इसको हम बोलेंगे इंट्राम्यूरल पार्ट। इसको हम बोलेंगे इंट्राम्यूरल पार्ट, या इसी को आप इंटरस्टिशियल पार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ऊपर वाला 2/3 पार्ट बॉडी कहलाता है और नीचे वाला 1/3 पार्ट क्या कहलाता है, सर्विक्स, है ना। ऊपर वाला 2/3 पार्ट इसका बॉडी कहलाएगा और नीचे वाला 1/3 पार्ट इसका क्या कहलाएगा,
सर्विक्स कहलाएगा। ठीक है, अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद इसी फीमेल सेक्स ऑर्गन में बात करें तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का जो कीप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कीप बनाता है, जो कीप लाइक स्ट्रक्चर आप देखोगे ऑयल डालने वाली कीप रहती है, तो जो कीप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम फिम्ब्रिएटेड स्ट्रक्चर, जिसके टिप में एब्डोमिनल ओस्टियम रहता है, और एब्डोमिनल ओस्टियम से ही एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, at the time of ovulation, at the time of ovulation, ovulation के टाइम पे ये जो एग रिलीज होता है, इस एग को एब्डोमिनल ओस्टिया के थ्रू ही अंदर शक किया जाता है। इसको अंदर शक करके इसके एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचाया जाता है, ये है ना। तो ये हमारा एब्डोमिनल ओस्टिया का काम हो गया एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। जब ओवरी से एग रिलीज होता है ओवुलेशन से, तो ये एग को एब्डोमिनल ओस्टिया कैच करके और कहाँ भेज देता है, इसके एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक है, तो जैसे हमने बात किया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के नॉर्मली अपने को 3 पार्ट की स्टडी करना है। पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा इस्थमस। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसी फैलोपियन ट्यूब का वो वाला पार्ट जो यूट्रस की वॉल में से अटैच रहता है, उस पार्ट को हम बोलेंगे इंट्राम्यूरल पार्ट या कि इंटरस्टिशियल पार्ट। इसी को हम बोलेंगे इंट्राम्यूरल पार्ट या इंट्रास्टिशियल पार्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं इसके ये हमारा हो गया यूट्रस वाला पार्ट, इतना यूट्रस वाला पार्ट हो गया। यदि हम यूट्रस की वॉल की बात कर रहे हैं तो यूट्रस की वॉल जो होती है 3 लेयर में डिवाइड होती है। यूट्रस की जो वॉल है 3 लेयर में डिवाइड होती है। इसकी जो वॉल है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। ठीक है, जो इसकी अंदर वाली लेयर है, ये जो इसकी अंदर वाली लेयर है, इस लेयर को हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। बीच वाली लेयर को हम बोलेंगे ये इसकी जो बीच वाली लेयर है, बीच वाली लेयर को हम बोलेंगे मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम। फिर बाहर वाली जो लेयर है, सबसे लास्ट वाली, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है, ऐसे यहाँ भी ये जो बाहर वाली लेयर है, इस लेयर को हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे? इस लेयर को बोलेंगे पेरीमेट्रियम। ये हो गई वॉल ऑफ यूट्रस। ऐसे यहाँ भी होगा, ये वाला एंडोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इस तरह से हमारा जो यूट्रस की वॉल होती हैं 3 लेयर से कवर्ड होती हैं, है ना, 3 लेयर से बनी होती हैं, एंडोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ये यूट्रस की वॉल हो गई। उसके बाद यदि हम बात करें अब फैलोपियन ट्यूब की बात करें, तो फैलोपियन ट्यूब भी 3 लेयर से कवर होती है। ठीक है, इसमें भी 3 लेयर होती हैं, 1 2 1। ये 3 लेयर कवर होती हैं, जो कि बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे सिरोसा, इसके बीच वाली लेयर को हम बोलेंगे स्मूथ मसल्स, और अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे म्यूकोसा। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ से क्या होगा कि जब ये तीनों लेयर में
कॉन्ट्रिक्शन की मैकेनिज्म होगी तो क्या होता है, जब ओवुलेशन के टाइम पे एग एब्डोमिनल ओस्टिया से फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में इन तीनों लेयर के वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस एग को ये लोग इजीली इसके एम्पुला वाले पार्ट में भेज देती हैं। कहाँ भेज देती हैं एग को, एम्पुला वाले पार्ट में, जिससे क्या होता है कि यहाँ से जो स्पर्म आता है ये स्पर्म इजीली इसको फर्टाइल हो जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, है ना। अब हम देखेंगे कि जो हमारा वेजाइना वाला पार्ट होता है ना, तो जो वेजाइना वाला पार्ट है, वेजाइना वाला पार्ट भी 3 लेयर से अटैच्ड होता है। पहले आप एक काम करिए, पहले सर्विक्स देख लीजिए। तो जो सर्विक्स वाला पार्ट है, सर्विक्स के मतलब जो यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे इंटरनल ओस, नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओस, और ये जो मिड वाला पार्ट होता है, मिड वाला पार्ट हमारा क्या है, सर्विक्स। अब सर्विक्स का जो ये वाला पार्ट है, यदि अपन सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स के 2 पार्ट हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्या, एंडोसर्विक्स, और इसके बाहर वाले पार्ट को हम बोलेंगे एक्सोसर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स के भी 2 पार्ट हो गए, एंडोसर्विक्स एंड एक्सोसर्विक्स। एक्सो या आपको इसको एक्टोसर्विक्स भी बोल सकते हो, है ना, एंडोसर्विक्स या एक्टोसर्विक्स। अब हम देखेंगे इसी तरह वेजाइना, इसी तरह वेजाइना में भी 3 लेयर होती हैं। जैसे कि ये वेजाइना है ना, वेजाइना में 3 लेयर हैं, 1 2 3, जिसको हम बोलेंगे एडवेंसिया, स्मूथ मसल्स और म्यूकोसा। इस तरह से लेयर ऑफ वेजाइना, है ना। वेजाइना में भी 3 लेयर होती हैं, एडवेंसिया, स्मूथ मसल्स और म्यूकोसा। अब देखिए यहाँ भी ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। उसके बाद पूरे वेजाइना का जो अंदर, पूरे वेजाइना और यूट्रस का जो इनर लेयर होता है वो एक म्यूकस से लेयरिंग रहता है, वहाँ पूरे के पूरे में म्यूकस रहता है, और ये म्यूकस जो रहता है स्पर्म को ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आने देता, जिससे मतलब यहाँ पे एक बैरियर फॉर्म होता है बिटवीन एंटीबॉडी एंड स्पर्म, जो हमारे स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद यदि हम बात करें तो जो हमारा ये पूरा यूट्रस है, यूट्रस का जो ये वाला पार्ट होता है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा फंडस, और ये वाला पार्ट हो गया बॉडी। ठीक है, और ये अपना पूरा का पूरा क्या हो गया, यूटेराइन कैविटी, ये हो गया यूटेराइन कैविटी। ठीक है, इस तरह से यदि हम देखें तो ये हमारे पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर में यदि आप एक बार फिर से रिवीजन कर लो, एक चीज यहाँ पे छूट गया है, जो वेजाइना को कवर करता है वो होता है हाइमेन मेम्ब्रेन, जो कि वर्जिनिटी का कैरेक्टर माना जाता है। बट अब इसको ऐसा नहीं बोला जाता कि हाइमेन होना ही वर्जिनिटी का कैरेक्टर है, क्योंकि अभी क्या होगा, अब क्या होता है कि जैसे फीमेल में स्पोर्ट हो गया, डांस हो गया, इस टाइम पे जो हाइमेन लेयर होती है बहुत थिन होती है और वो ब्रेक हो जाती है। तो हाइमेन लेयर के ब्रेक होने के वजह से अब हम हाइमेन को वर्जिनिटी का कैरेक्टर नहीं मानते। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे आप यदि देखो तो जो मीनार्क होता है, यदि आप यहाँ पे देखो तो आपको दो चीज आएगा। एक, जैसे फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं 13 ईयर टू 14 ईयर में ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीनार्क। क्या बोलेंगे इसको, मीनार्क, जो कि 13 टू
15 ईयर होता है। ऐसे नेक्स्ट मीनोपोज जो कि आपका 40 to 50 ईयर होता है। मतलब कि मीनार्क में फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन यानी फर्स्ट टाइम ओवुलेशन होता है मीनार्क में। 15 साल की एज में, 13 से 15 साल की एज में मीनार्क होता है फीमेल में, जो कि 13 से 15 साल में होता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ओवुलेशन होता है यानी कि ब्लीडिंग फर्स्ट टाइम होता है। उसके बाद 45 से 50 या 40 से 50 की एज को हम मीनोपोज बोलते हैं, जहाँ पे ओवरी के सारे एग खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्लीट एग 500 होते हैं, यदि 500 के 500 सारे एग खत्म हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, मीनोपोज। और जब फर्स्ट एग रिलीज होगा तो उसको मीनार्क बोलेंगे, और जब लास्ट एग रिलीज होगा तो मीनोपोज बोलेंगे। फर्स्ट एग रिलीज होता है 13 ईयर में और लास्ट एग रिलीज होता है 50 ईयर में। ठीक है, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक बार और अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी। तो जो ओवरी होती है पेरिटोनियल स्पेस में प्रेजेंट होती है, जो कि पेरिटोनियम स्पेस में प्रेजेंट होती है, जो कि पेरिटोनियम लिगामेंट द्वारा जुड़ी हुई होती है। अब पेरिटोनियम लिगामेंट को हम ब्रॉड लिगामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्रॉड लिगामेंट। उसके बाद यदि हम देखें कि हमारा जो इसके बाद हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब रहता है तो लास्ट बार जब कीप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम बोलेंगे इन्फेंटिबुलम, जो कि फिम्बी लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब वहाँ पे एब्डोमिनल ओस्टिया होता है, जो ओवुलेशन से जो एग होते हैं उन एग को शक करके एम्पुला वाले पार्ट में भेजता है। उसके बाद ये हो गया हमारा एम्पुला, जहाँ पे मैक्सिमम चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। एम्पुला वाले पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस। और फैलोपियन ट्यूब का वो वाला पार्ट जो वेजाइना के अंदर थोड़ा धंसा हुआ रहता है, वेजाइना के अंदर जो रहता है उसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूलर पार्ट या इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, उसके बाद यदि हम इस वेजाइना की बात करें तो इसके बाद यदि हम इस यूट्रस की बात करें तो यूट्रस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा पार्ट होता है बॉडी और दूसरा पार्ट होता है सर्विक्स। पहला पार्ट होता है बॉडी, दूसरा पार्ट होता है सर्विक्स। पूरे यूट्रस का 2/3 पार्ट बॉडी होता है, 1/3 पार्ट सर्विक्स होता है। जो हमारा सर्विक्स होता है वो एक्सटर्नल बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओस, वो एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस के बीच का वाला पार्ट होता है। एक्सटर्नल इंटरनल ओस के पास जो है उसको हम बोलेंगे एंडोसर्विक्स, और जो एक्सटर्नल ओस के दूर है मतलब नियर टू एक्सटर्नल ओस, जो इंटरनल ओस के पास है उसको हम बोलेंगे एंडोसर्विक्स, जो कि नियर द एक्सटर्नल ओस इज कॉल्ड एक्टोसर्विक्स या एक्सोसर्विक्स है ना, तो हम इसको बोलेंगे एक्टोसर्विक्स है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्विक्स वाले पार्ट है, सर्विक्स वाले पार्ट में देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं तो वेजाइना के स्पर्म के लिए एक ये वाला जो पार्ट होता है इस स्पर्म के लिए एक इंसुलेटर जैसे मतलब मीडियम प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद यदि हम देखें यूट्रस, तो यूट्रस की जो वॉल होती हैं, यूट्रस में 3 टाइप्स की वॉल होती हैं। बाहर वाली वॉल को हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मेसोमेट्रियम, अंदर वाले को बोलेंगे एंडोमेट्रियम। ठीक, उसके बाद इसी तरह फैलोपियन ट्यूब में भी 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली लेयर को सिरोसा, अंदर वाले को, बीच वाले को स्मूथ मसल, देन म्यूकोसा। ये म्यूकोसा म्यूकस सीक्रेट करेगा जो हमारे स्पर्म और एग मतलब इन दोनों के लिए एंटीबॉडी से प्रोटेक्ट करेगा, और इनमें कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एम्पुला में इजिली, जैसे एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ से स्पर्म आया एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन होता है तो पॉपुलेशन के टाइम पे ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म कहाँ आया, एग के पास, और इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होके क्या बना दिया, जाइगोट। और ये जाइगोट ऐसे ऐसे रोल करके यूट्रस में आके अटैच हो जाएगा, और जैसे यूट्रस में अटैच होगा, अटैच होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 मंथ से एम्ब्रियो डेवलप होगा, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद है ना 9 मंथ बाद ये हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाएगा। पार्चुरेशन के बाद फिर से वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इसकी वॉल फैलोपियन ट्यूब है ना। और ये इस तरह से हमारे पूरा फीमेल सेक्स ऑर्गन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसकी हिस्टोलॉजी। ठीक है, थैंक यू।